राजेश, मुख्यमंत्री का आवंटन ही रद्द कर देगा विभाग? मतलब ये भारतीय इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के साथ आज तक ऐसा हुआ है क्या? देखिए, सबसे पहले तो वो घोषित ऐसे कर रहे हैं जैसे चीफ मिनिस्टर का डेजिग्नेटेड बंगला है। नंबर 2, ड्रामा इन लोगों की कहानी है। जो अरविंद केजरीवाल पहले 38 की साइज का शर्ट पहनते थे, 44 का पहनते हैं, 8 की चप्पल पहनते थे, 10 का चप्पल पहनते हैं, और ये रोने का ड्रामा कर रही हैं। ये सब कि हमें बाहर भेज देंगे, हम आपके घर आकर करेंगे, ये ड्रामा करने वाली पार्टी है। ये सिर्फ ड्रामा करती है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। भारत के इतिहास में, हमारे प्रजातांत्रिक इतिहास में आजादी के बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका ठीक चुनाव से पहले मकान का आवंटन ही रद्द कर दिया गया? नहीं लिया ना मैं जी, यही तो आपको बता रहा हूं। इन्होंने क्या डिफरेंस बताया, उसका पोजीशन अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ ना, पोजीशन लिया गया। कभी वो ले लेते हैं, उनको बोला जी ले लो, पर आपस में बातचीत हो जाती है। मतलब ये कभी होता है, सांसद भी होते हैं, मंत्री होते हैं, वो कहते हैं नहीं अभी थोड़ा रुकना है। मकान वही चाहिए, क्योंकि उसमें घपला पे घपला, घपला पे घपला। वैसे तो हर जगह घोटाले पे घोटाले हैं। यहाँ पे इनके 10 एमएलए, 5 मंत्री, सीएम, डिप्टी सीएम, एमपी, सबके सब तो जेल नहीं। पर ये इतनी आतुरता, इतनी तत्परता पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, ये छोटा मोटा मसला था, ये तो वैसे ही मतलब क्या इनको वही मकान चाहिए, वो मकान ना मिले तो यह कुछ नहीं होगा। माने आपने जो घोटाला कर ये तो कह रहे हैं। वैसे ये जो तस्वीरें हैं जो आपकी पार्टी के नेता ट्वीट कर रही हैं, तस्वीरें कैसे, वीडियोग्राफी कैसे हो गई? ये वीडियोग्राफी तो दूसरी जगह भी ट्वीट हो रही है। नहीं, सर बहुत जगह हो रखी है। अंदर की तस्वीरें किसने ली? अंदर की वही तो कह रहे हैं। ये तो और पीडब्ल्यूडी आपके इशारे पर काम कर रहा है क्या अंदर? और ये तो खुलकर कह रहे हैं कि वो सोने का टॉयलेट दिखा दो और वो स्विमिंग पूल दिखा दो। सोने का टॉयलेट वगैरह की बातें, वो खर्चा बता रहे कि इतने का टॉयलेट है। सिल्क के गलीचे खुद कह रहे हैं कि भैया सिल्क के गलीचे हैं, उसमें लिखा हुआ सिल्क। अब सिल्क के गलीचे, मिनी बार, अगर सीएजी ऑडिट हो रहा है, मुख्यमंत्री के बंगले में क्या क्या इस्तेमाल हुआ या क्या क्या साजो सामान आए, और सार्वजनिक जानकारी, भाई हमारा पैसा इस्तेमाल होता है तो पता होना चाहिए। फिर तो प्रधानमंत्री आवास का भी पता होना चाहिए। सर एक चीज आपको बताऊं ना, सबसे बड़ी चीज है, यही पार्टी थी, ये तो खुल के बोलती थी हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बोलती थी ना। सारे के सारे बोलते थे। अब ऐसा शीशमहल बनाया तो सब कोई ने देख लिया। अच्छा, इनके दिखाने का पैमाना लाल है। अच्छा, पैमाना नहीं, ये लड़कर के आए थे सब करप्शन को, और घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, रोज एक घोटाला। आज दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, कल लीकर का घोटाला, परसों सड़क का घोटाला, परसों बस का घोटाला, फिर मतलब सब मुख्यमंत्रियों के आवास की अंदर जाकर उसका मौका मुआयना होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए आवास तो अभी आज के दिन है ही नहीं। वो सीएम छोड़ गया, नए को आज तक उसने पोजीशन तो वो तो होता ही है, वो तो सब जगह होता है। आवास ही नहीं आज के दिन। अच्छा, मुख्यमंत्री आवास ही नहीं आज के दिन तो नहीं है ना। मुख्यमंत्री पहला वाला छोड़ के चला गया। तो आज तो कल फिर जाएंगे आम आदमी पार्टी के साथ। ये कह रहे हैं कि वहां भी चलते हैं और फिर चलते हैं वो कहीं भी जाए। जो मुख्यमंत्री रह रहा होता तो हो सकता नहीं जा पाते, या कुछ भी सिस्टम होता। आज मुख्यमंत्री रह ही नहीं रहा। पर अभी भी मेरे मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया। बताइए। कोई भी मुख्यमंत्री, मतलब एक थोड़ी सी सभ्यता का तकाजा होता है, भाई आप रह रहे हैं। सर इतने पत्र पे पत्र दिए जा रहे हैं कि आप ले लो पोजीशन, ये रिक्वायरमेंट है, वो भी कर दी, फिर भी नहीं ले रहे। माने आप चाहते हो उसको भी कब्जा करके रखें, जहां रह रहे हो वो भी, और आपको और भी अलॉटमेंट मांग ली, वो भी आपको मिल रखी है, उनको भी सब रोक के रखो। आप पूरे दिल्ली को थोड़ा रोक के रख लोगे? आप एक मकान में हारून यूसुफ, आप तो खुद मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार में। ये एक बंगला बने न्यारा, ये एक न्यारी राजनीति जो हो रही है, किस तरह से देखते हैं आप? भाई मुख्यमंत्री हैं तो रहने दो, कोई ऐसे कायदे कानून, मतलब पूरे बिल्कुल उस हिसाब से ही चलना है, या जब कायदे कानून है तो मुख्यमंत्री और उन्होंने कब्जा क्यों नहीं लिया? संदीप भाई, मैं बहुत देर से ये बहस सुन रहा हूँ, और मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो मकान पे लड़ रही हैं, वो रोती हैं इस बात पे, और दिल्ली के लोग जो हैं, गंदे पानी, बहते हुए सीवर, टूटी हुई सड़कें, पॉल्यूशन लेवल हाईएस्ट है दिल्ली में, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। नहीं, इस ठिठुरती ठंड में हारून भाई, इस ठिठुरती ठंड में रैन बसेरों में कितने रह रहे हैं और कितने फुटपाथ पर ही सोने पर मजबूर हैं। यहाँ मकान पर लड़ाई हो रही है, आम आदमी कितना परेशान है उसके बारे में चर्चा ही नहीं। वही आपसे कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आतिशी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, जाके देखिए इस शहर में लोग रात को जिंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। आप
क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया था कि ये तो टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर हैं आतिशी, उसके बाद तो मैं ही बनूंगा चीफ मिनिस्टर। तो ये तमाम जो जिस तरह के नाटक हो रहे हैं, इससे दिल्ली के लोग अंदाज़ा लगा लें कि उनकी ज़िंदगी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए क्या मानी रखती है कि इस पर झगड़ा हो रहा है कि इसका घर हम ले लेंगे, उसका बंगला उसको दे दिया, प्रधानमंत्री के निवास की ऑडिट करो। अरे ये समस्या है क्या आज हमारी समस्या है जो बढ़ता पॉल्यूशन है, स्कूलों की हालत है, सड़क टूटी पड़ी है, गंदगी है। इन तमाम चीज़ों की तरफ हमको देखने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ ये जो अभी मैंने पहले कहा कि केजरीवाल जी तो पहले ही चाहते थे कि इस मेरे शीश महल में और कोई ना आए, और इस शीश महल का मुद्दा भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन जी ने बहुत तफसील से उठाया था। क्योंकि जिस तरीके से कोविड के दौर में लोग अपनी ज़िंदगी बचाने को भाग रहे थे, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद नहीं, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए अलग पैमाना होगा हारून यूसुफ, या दरअसल देश में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री, सबके आवास के अंदर क्या क्या है, कितना फर्नीचर है, कौन से कालीन है, कौन से गद्दे हैं, कौन से कर्टन्स हैं, फिर तो वो जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री क्यों, सबके लिए 30, 28 जमा 2 केंद्र शासित प्रदेश में लाकर 30 मुख्यमंत्री हैं देश में, सबकी जानकारी सार्वजनिक हो। ऐसा है कि अब देश की राजनीति ऐसी करवट ले चुकी है कि आम आदमी पार्टी जो आम इंसान जो है उसकी जिंदगी से कोई सरोकार मत रखो। मुख्यमंत्रियों के घर जाके देखो किसने क्या कर रखा है, क्या हो अभी रहा है। आप यहाँ पर दिखवाने की बात कर रहे हैं तो सबका दिखाइए। आम आदमी को पता तो हो कि जिसको चुनते हैं वो कैसे राजशाही ठाट में रहते हैं। अकेले अरविंद की बात या आम आदमी पार्टी की बात कैसे, फिर तो ये सबके लिए लागू होगा या होना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो सब पे करें, लेकिन जो आम आदमी के मुद्दे हैं, सड़क पे चलते हुए गरीब मजदूर के मुद्दे हैं, जो गंदा पानी दिल्ली के लोग पी रहे हैं, जो टूटी हुई गलियों में सीवर बहता हुआ है, जो बच्चों की हालत है, बजाय इसके कि उस पर कंसंट्रेट करें, वो कह रहे हैं मुझे बंगला दिया था फिर वापस ले लिया। और उधर जो है अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया है कि चीफ मिनिस्टर जो है एडहॉक बेसिस पे हैं। घनश्याम राजौरा है हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं जब कब्जा ही नहीं लिया तो सामान बाहर कैसे कर दिया। आपने वक्त निकाला हारून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पर यहां मकान के साथ पहचान की भी तो लड़ाई हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।